हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे से होंगे, बहुत मज़े में होंगे और बहुत स्वस्थ होंगे। और देखिए, सर्दियों ने काफ़ी हद तक दस्तक दे दी है और काफ़ी ठंड होने लगी है। तो अभी बहुत ज़्यादा तो नहीं है, पर ये जो कोई बाहर जाता है उसके लिए तो काफ़ी ठंड होने लगी है। और देखिए, मैं भी सुबह के टाइम अब दुपट्टे से कान बंद किए रहती हूँ, क्योंकि अभी जब जैसे मैं टहल के आती हूँ, जब मॉर्निंग वॉक से आती हूँ वापस, तो स्वेटर वगैरह भले ना पहनूँ मैं, पर कान तो मैं ढके रहती हूँ। मुझे सबसे ज़्यादा कान में ठंड लगती है। तो वैसे भी भाई, आती जाती ठंड सबको बचा कर रखनी चाहिए, क्योंकि जो आने और जाने में जो ठंड लग जाती है ना, वो फिर कहते हैं काफ़ी लंबा चलती है। इस वजह से सभी लोगों से भाई रिक्वेस्ट है कि आप लोग स्टार्टिंग से ही अच्छे से अपना पहन ओढ़ के रखिए, क्योंकि ये कहते हैं, कहावतें ऐसी नहीं बनती हैं कि आने जाने वाली ठंड और गर्मी दोनों ही परेशान करती हैं। तो यहाँ पर देखिए, मॉर्निंग का काम हो रहा है। अभी मैं टिफ़िन बनाने जा रही हूँ, और टिफ़िन बनाने के बाद आज बहुत ही भारी काम करना है, जो कि बहुत बड़ा लगता है मुझे। जैसे कि कपड़ा धोना इजी होता है, और उसको रखना और प्रेस करके अरेंजमेंट करनी उसकी बहुत ही कठिन होती है, वैसे ही गेहूँ धुलना तो मुझे बहुत आसान लगता है। पर उसको सुखाना और फिर उसको साफ़ करके अपना स्टोर करके रखना, ये सबसे कठिन दिखाई देता है। तो यहाँ पर देखिए, बेटा भी आ रहा है, अपनी ड्रेस वगैरह सब पूछ रहा है। और अभी उसके दिमाग में नहीं आया कि मैं टिफ़िन में क्या बना रही हूँ, क्योंकि पराठे खा के वो उब गया है, तो उसको फिर से सर्दियाँ आ गई हैं। गर्मी में भी खाया उसने, पर अब मटर और अच्छे से आने लगे तो फ्राई राइस उसकी जान हो जाएगी। बहुत ज़्यादा पसंद आएगा फ्राई राइस में मटर और टमाटर हो, तो फिर और कुछ हो या ना हो, बहुत ही अच्छा लगता है उसको। तो यहाँ पर अभी वो आएगा देखने के लिए, क्योंकि 2 चक्कर लगाता है किचन में कि क्या बना रही हो, क्योंकि सुबह सुबह उसको भूख नहीं लगती है। और उसके बाद जो अगर मन का खाना मिल गया तो ठीक है, थोड़ा बहुत चल जाएगा, और नहीं है अगर मन का, तो फिर और मुँह बनाने लगता है। तो इस वजह से अभी देखिए, मेरा ब्रेकफास्ट और चाय भी चढ़ी है। चाय तो एक बार सब लोग पी चुके हैं, और जो थोड़ा सा कम हो गई थी, थोड़ा सा दूध डाल के मैंने फिर से बढ़ा ली है। अभी मैंने नहीं पी है, मतलब तो थोड़ा जब हम रिलैक्स कर लेते हैं ना, रिलैक्स होने के बाद जब हम चाय पीते हैं तो उसको मतलब ये लगता है कि हाँ, हमने चाय पी है। और अगर चलते हुए काम करते हुए पीते जाओ ना, वैसे तो मेरी आदत थी कि मैं काम करती जाती थी और चाय वाय पीती जाती थी, पर फिर उससे ना बिल्कुल तसल्ली नहीं होती है। और जब हम बिल्कुल सब काम से फ्री हो जाते हैं और आराम से बैठ के जब तसल्ली से चाय पीते हैं ना, तो लगता है कि हाँ, हमने चाय पी ली है। और यहाँ पर देखिए, पहले मैंने चावल बना लिए थे, और अब जो सब्जियां थी उसको पका लिया है। सब्जियों में ज़्यादा कुछ नहीं था, आलू प्याज टमाटर ही था, तो उसको पका लिया है। उसके बाद जो चावल बनाए थे वो डाल दिए हैं मैंने। और सुबह मतलब ऊपर का पोर्शन है तो हवा लगती है, और जैसे कि मैं बाहर से टहल के भी आई थी, तो इस वजह से ना मैंने कान ढक रखे हैं, और दुपट्टा काफ़ी चौड़ा है तो उसको डबल कर रखा है। और बस इसका मैं ब्रेकफास्ट बना दूं, उसके बाद मुझे गेहूं साफ़ करने हैं। तो आज मैंने सोचा है कि मॉर्निंग में ही साफ़ करके और फिर बेडशीट में डाल दूंगी, क्योंकि रात भर छत में है पड़े हैं, तो उसमें गीले हो गए होंगे। पर यही सुबह शाम के चक्कर में ना वो कई दिन से पड़े हुए हैं, और अभी एक बार के उठा लूँ तो फिर थोड़ा सा जो बचेगा वो दोबारा मैं फिर साफ़ कर लूँगी मैं। तो ये मॉर्निंग का टाइम है अभी, और बेटे को भेजने के बाद जब मैं गेहूँ साफ़ करने लगूँगी उसको फिर वहीं बेडशीट में डाल दूँगी, तो अपना दिन भर उसको धूप लग जाएगी। और देखिए, ये तैयार होके आ गया है, और मेरा ब्रेकफास्ट भी लगभग तैयार है, बस हरा धनिया डाल दूँ तो इसको ब्रेकफास्ट भी दे दूँगी और टिफ़िन में भी दे दूँगी इसको। तो यहाँ तो ये थोड़ा सा ही खाएगा, पर टिफ़िन में लगा दूँगी। और क्योंकि अब ठंडक होने लगी ना, तो चावल वगैरह जो अगर रख दो तो बड़े ऐंठे ऐंठे हो जाते हैं ना, बहुत टाइट से हो जाते हैं, तो वो कम अच्छे लगते हैं। और सच में अगर बच्चे सब कुछ खा लेते हैं ना, तो कोई टेंशन नहीं होती है। पता नहीं किसके बच्चे होते होंगे जो सब कुछ खाते होंगे। हमारा बेटा तो देखिए, लास्ट ईयर जो पूरा साल हो गया है पराठे और फ्राई राइस ले जाते हुए। एक दिन मैंने सब्ज़ी दे दी थी, वो भी आधी वापस आ गई थी। और अभी अगर मैं पूछती हूँ ना कि कोई सब्ज़ी पराठे वगैरह बना दूँ, तो नहीं, ऐसा मुँह बनाएगा कि मतलब जैसे कैसा। मन करे बड़े हो रहे हो, अब बताइए, अब 2-3 साल बाद अगर जॉब लग गई तो फिर ये क्या होगा, फिर बहुत ज़्यादा इसको दिक्कत आएगी, क्योंकि इसको मतलब अलग अलग सब्ज़ी टिफ़िन ले जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। और अलग से अगर थोड़े से जैसे राजमा और छोले वगैरह भिगो और उसको रख दो,
तो थोड़े बहुत ले जाएगा, नहीं उसका वो भी डर के मारे ले जाता है, नहीं उसका बस चले तो यहीं पर खा ले, वहाँ ना ले जाए। मतलब ये बहुत ख़राब आदत है कि एक ही टिफ़िन ले जाओगे। एक टिफ़िन में मतलब अलग अलग चीज़ें देने का अगर मन हो तो नहीं दे सकते हैं, और उसमें मना भी करने लगता है। तो यहाँ पर देखिए मेरा फ्राइड राइस बन गया है। तो एक में तो मैंने उसके टिफ़िन के लिए निकाल दिया है और एक प्लेट में इसके खाने के लिए रख दिया है। अब देखिए कौन सा खाता है। तो एक में तो अभी देखिए फ्राइड राइस रख दिया है तो ठंडा हो जाएगा, बाकी ये थोड़ा सा है तो इसको खाने के लिए निकाल दिया है, क्योंकि कढ़ाई खाली कर ली है। अब अच्छे से सब कढ़ाई साफ़ कर ली है और इसी में मैं अपनी सब्ज़ी बना लूँगी। तो पहले तो टिफ़िन बना के अब चलते हैं ऊपर और देखते हैं बाहर का माहौल कैसा है। और अभी वजह है सुबह का 8। टिफ़िन वगैरह बना के और पूरा किचन विचन साफ़ कर दिया है। उसके बाद जाके फिर हस्बैंड का टिफ़िन बनाऊंगी। तो चलिए छत पे आ गए हैं और देखिए मैंने गेहूं को बेडशीट से ही ढक दिया है। और देखिए अड़ोस पड़ोस की बहुएं सब नहा चुकी हैं और छत पे धूप सेक रही हैं। मतलब इन लोगों का काफ़ी काम हो गया है और मेरा नंबर अब आ गया है गेहूँ साफ़ करने का। तो यहाँ पर देखिए जो बेडशीट मैंने ढक रखी थी उसी को बगल में बिछा ली है। और बिल्कुल हल्की हल्की धूप है, अभी ज़्यादा नहीं है, क्योंकि धुंध छाई रहती है ना, तो धूप बाद में ही तेज़ होती है। करीब 12 के आसपास, जब 11:30-12 बज जाता है तभी तेज़ धूप निकलती है। किसी किसी दिन तो मॉर्निंग से ही अच्छी धूप हो जाती है। तो यहाँ पर अभी मैं काफ़ी मज़े के अच्छे क्वांटिटी में गेहूँ हैं, काफ़ी सारे हैं। अगर हो जाएगा तो वैसे तो मैंने सोचा है आधे आधे साफ़ करूँगी, पर टाइम के ऊपर है। वैसे अभी मुझे करीब 1-1.5 घंटा का टाइम है, मैं इसको साफ़ कर सकती हूँ। अगर थोड़े बचेंगे ना तो मैं सारे ही साफ़ कर दूँगी, ये तो टाइम पे डिपेंड है। आगे आप वीडियो में बने रहिएगा, क्योंकि मेरे गेहूँ ना बहुत ज़्यादा गंदे नहीं हैं, बस इस बार कटे कटे गेहूँ हैं। और अब ये है कि 2-3 दिन से वो छत पे पड़े हैं, मतलब धूप में सूख रहे थे, तो चिड़िया वगैरह आ जाती हैं, तो ये सब देखना पड़ता है। वैसे अगर मैं मतलब भूसे की और धूल की डस्ट की बात करूँ तो बहुत ज़्यादा नहीं है। किसी किसी साल तो बहुत गंदा आता है, उसमें लकड़ियाँ वगैरह बहुत होती हैं, बट इस बार ना बिल्कुल साफ़ गेहूँ हैं। बस ये है कि अगर हम 2-3 दिन के लिए छत पे डाल देते हैं ना तो फिर देखना पड़ता है, गिलहरी और चिड़िया वगैरह आ जाती हैं, तो बस उसी को साफ़ करना पड़ता है। तो यहाँ पर देखिए मॉर्निंग का टाइम है और मैं सूरज भगवान की तरफ ही मुँह करके बैठी हूँ कि चलो इसी बहाने सुबह की जो धूप है कहते हैं लेना चाहिए, हड्डियाँ मजबूत होती हैं। तो मैं इधर को ही मुँह करके बैठी हूँ। तो भैया मुँह तो मैंने बंद कर रखा है, आप लोग जानते ही हैं कि मुझे डस्ट से एलर्जी हो जाती है, तो मुँह तो पूरा पैक है मेरा। बट यह है कि हाथ पैर खुले हैं और सामने बैठी हूँ, तो धूप लगेगी तो थोड़ा सा हाथ पैर भी सही हो जाते हैं। बाकी पूरी सर्दी भर इतनी दिक्कत होती है कि मतलब अगर धूप सेकनी है तो 2 जीने चढ़ के ऊपर जाओ जब, तब जाके ऊपर धूप सेकने को मिलती है। और वही टाइम बेटे का, हस्बैंड का जाने का होता है, खाना पीना देखने का होता है, और उसी टाइम पे हम धूप कैसे ले सकते हैं। और अगर पूर्व दिशा में मुँह किए हुए घर जो होते हैं तो उनमें बहुत अच्छा होता है कि मॉर्निंग में ही धूप आने लगती है और काम भी करते जाओ और धूप भी सेकते जाओ। बट हमारा तो मतलब इतना है कि सेकंड फ्लोर पर रहने के बाद 2 बार ऊपर चढ़ के जाओ और फिर धूप सेको। और सबसे बड़ी बात तो हम हाउसवाइफ की ये है कि हम मॉर्निंग में खाली ही नहीं रहते हैं, तो समस्याएं तो हमारे लोगों के साथ बहुत ज़्यादा जुड़ी होती हैं। और देखिए काफ़ी गेहूँ मेरा साफ़ हो गया है और मैं बैठे बैठे थक गई थी, तो थोड़ा सा मैंने छत के राउंड लगाए हैं ऊपर, मतलब थोड़ा सा टहली हूँ, उसके बाद आकर फिर बैठ गई हूँ। और क्योंकि मैं पटा नहीं लाती हूँ तो मैं ईंट पे बैठती हूँ। और अब देखिए थोड़ा सा हींग बचा हुआ है और इसको भी साफ़ कर लेते हैं, उसके बाद चलते हैं। और अब और मैं जल्दी जल्दी कर रही हूँ क्योंकि अब करीब 1-1.5 घंटे का टाइम हो चुका है और नीचे देर हो रही है। 1-2 बार आवाज़ भी लग गई है, पर मुझे लगता है अब जब मैंने सारे साफ़ कर लिए हैं तो बस देखिए थोड़ा सा ही और बचा है और 2-3 सूप का है, तो इसको भी साफ़ कर देती हूँ फटाफट से और उठा के रख देती हूँ। उसके बाद नीचे चलती हूँ क्योंकि सब्जियाँ ख़रीद के रख दी गई हैं और टिफ़िन का टाइम हो रहा है।
और ये देखिए जो झाड़ू, जैसे कि मैं हमेशा आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि जैसे घर की जो झाड़ू होती है वो हल्की हो जाती है ना, जब नीचे मतलब फर्श पे लगाते कम बनती है, तो मैं उसको धो के साफ़ करके ना यहीं छत पर रख देती हूँ एक किनारे, एक साइड पर, क्योंकि अक्सर हम लोग तीनों में कोई ना कोई कुछ ना कुछ फैलाता रहता है, तो ये साफ़ सुथरी झाड़ू यहीं रखी रहती है तो राशन पानी के लिए। बाकी जो पूरे घर में लगती है वो अलग रहती है। तो जो भी थोड़ी सी ठीक ठाक झाड़ू रिटायर होती है, मतलब पतली हो जाती है, मैं उसको रिटायर कर देती हूँ। रिटायर करने के बाद यहीं छत पर रख देती हूँ, तो इससे मतलब यहाँ पर कुछ गंदा तो साफ़ होता नहीं है। इसी वजह से इस झाड़ू से ही, मतलब धुली साफ झाड़ू होती है, इसी से राशन जितना भी जो भी फैलाया जाता है उसको समेट लेती हूँ। बहुत से लोग तो मतलब वही घर में झाड़ू यूज़ करते हैं और वही बाहर लगा देते हैं, तो और उसी से राशन वगैरह मतलब जो उठा लेते हैं, गेहूँ वगैरह समेट लेते हैं, तो मैं वो काम नहीं करती हूँ। वैसे तो घर के अंदर लगने वाली झाड़ू साफ़ ही होती है, उसमें नहीं कुछ गंदगी होती है, बट मैं फिर भी एक झाड़ू ना थोड़ा सा जब थोड़ी पतली हो जाती है तो उसको रिटायर करके और ऊपर छत पे रख देती हूँ कि इसी तरह के सब राशन पानी वाले काम में कौन एक दो जीना उतर के जाओ सीढ़ियों पे और उसके बाद फिर झाड़ू लाओ। सारे गेहूँ फटक गए हैं, सारे फटक के बेडशीट में डाल दिए हैं, क्योंकि धूप बहुत हल्की है, बहुत ज़्यादा हल्की है धूप, तो इस वजह से दिखाती हूँ आपको। तो बेडशीट में डाल दिए हैं और धूप थोड़ा सा तेज़ होगी, दिन भर की धूप लग जाएगी तो सब फटके हुए हैं, साफ़ हैं, उसको भर के रख दूँगी। तो सर्दी में थोड़ी सी राहत हो जाएगी, एक बार पिसा लूँगी और एक बार रख दूँगी। काफ़ी सारे हैं और अभी नीचे भी हैं तो उसको यहाँ पर डलवा दूँगी, क्योंकि आप धूप देख सकते हैं, बहुत ही हल्की धूप है। तो अब जा रही हूँ नीचे, टिफ़िन बनाने का टाइम हो गया है। और आज तो काफ़ी डांट पड़ेगी, क्योंकि 2-3 आवाज़ें नीचे से आ गई हैं कि छोड़ दो उसको, पहले हमारा टिफ़िन बना दो तो अब चलती हूँ नीचे, और नहीं तो बहुत ज़्यादा डांट पड़ेगी। और देखिए अब मैं नीचे आ गई हूँ, तो नीचे पे यहाँ पर ली गई है पालक, और फरमाइश थी कि पालक की पीस के सब्ज़ी बनानी है, बट अब इतना ज़्यादा टाइम नहीं था मेरे पास, तो मैंने पालक को दाल के साथ बना दिया है और थोड़ी पालक बची है। तो अपना मतलब हस्बैंड बोले कि उसको आप सूखी सब्ज़ी बना दो, हमने ली थी सब्ज़ी बनाने के लिए और तुमने इस तरह बना दी है। तो मतलब काट दी, तो मैंने यहाँ पर पहले आलू को फ्राई करके और देखिए टिफ़िन के लिए एक मूली की सब्ज़ी बनाई है और एक मैंने पालक की बनाई है, मतलब पालक के पत्तों की और मूली के पत्तों की। तो सबसे पहले अभी नई वाली आलू नहीं ली गई हैं, तो पुरानी वाली आलू ली गई है, और बेटा खाएगा नहीं मूली के पत्ते, तो इस वजह से मैंने आलू की सब्ज़ी बनाई है, थोड़ी सी उसको अलग रख दी है। आलू पालक तो वो फिर भी खा लेगा, बट मूली के पत्ते नहीं खाता है, और उसके पापा को उतनी ज़्यादा मूली के पत्ते पसंद है, तो इस वजह से मैंने दोनों लोगों के लिए बनाई है। और ये देखिए जो कच्चे आम का पापड़ मैंने बनाया था, अभी धूप दिखाई थी आप लोगों के साथ 2-3 दिन पहले शेयर किया था, तो उसी को अब मैं पीस के रख लूँगी। तो यहाँ पर ये बहुत आराम से पीस जाता है, बस धूप अच्छी सी लगी हो। और अब मेरा पहले बनाया वाला ख़त्म हो गया था, थोड़ा ही सब बचा था, तो मैंने इसको देखिए पीस लिया है और इसको आटे वाली चलनी से चाल लिया है। अगर मैदे वाली चलनी होती तो और महीन ये निकल आता है। और देखिए बिल्कुल हल्का सा ये दाना रह गया है, क्योंकि अब इस टाइम इतनी अच्छी धूप नहीं हो रही है। मई जून में जब हम पीसते हैं ना इसको बनाकर, आमचूर पाउडर बनाकर रखते हैं, तो बहुत ही फाइन अच्छा सा पेस्ट बन जाता, सॉरी पाउडर बन जाता है। और ये जो बचा है इसको भरवा सब्ज़ी बनाने के काम आएगा।